नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। बवासीर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो कि सभी एज ग्रुप के लोगों को हो रही है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति है, आज की डेट में इस बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित है। और इस बीमारी का इलाज हालांकि एलोपैथी में भी है, आयुर्वेदा में भी है, लेकिन अगर हम एलोपैथी की बात करें तो ऑपरेशन ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका इस बीमारी के इलाज का बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। होम्योपैथी मेडिसिन 3 से 4 महीने तक लेने के बाद आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अमित द्वाश हैं जो कि होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं, जो आपको बताएंगे किस तरह से ये बीमारी होती है, किन लोगों को होती है, किस तरह का लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना होगा अगर इस बीमारी से बचना है। तो इन तमाम विषयों पर हम डॉक्टर अमित से बात करेंगे जो आपको डिटेल में बताएंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो कि आज तीसरे चौथे प्रत्येक व्यक्ति को रहती है, और एज ग्रुप का भी अब कोई ये नहीं रहा है, बच्चों को भी हो रही है, बुजुर्गों को तो रहता ही है खतरा जी। युवा वर्ग भी इस बीमारी से ग्रस्त है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस बीमारी के होने की वजह क्या रहती है, किस वजह से ये बीमारी होती है? देखिए, बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा गलत खान पान जी। अगर हम गलत खान पान अपनाते तो बीमारी होती है जी। इस बीमारी के पीछे जो मेन वजह होती है वो होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर हम देख रहे हैं कि लोग स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, टाइमिंग सही नहीं है खाना खाने की। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुरकुरे, चाउमीन, मोमोज ये सब खा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने पर जब बंदा जोर लगाता है तो हमारी जो रेक्टल वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती है, फूल जाती हैं। जी हाँ, ये मस्से नहीं होते, पहली बात। ये खून की नसें होती हैं जो जोर लगाने पर फूल जाती हैं। जैसे जिम करने पर, वजन उठाने पर हमारे हाथों पैरों की नसें फूल जाती हैं, ठीक इसी प्रकार जोर लगाने पर ये नसें फूल जाती हैं। इनको पाइल्स कह दिया जाता है। तो एक तो हमारा गलत खान पान हो गया, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन को चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं। उसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो ये मान के चलिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मैदे से बना खाना खा रहे हैं तो उसके लिए आप कैटेगरी में आ सकते हैं। सेकंड थिंग, छोटे जो बच्चे हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो दूध फीड कर रहे हैं, अक्सर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो दूध पी रहा है तो उसका जो दूध है वो एल्यूमिनियम के बर्तन में आपने गर्म नहीं करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक स्लो पॉइजन है और जो कि नर्वस सिस्टम को हमारे पायरेटिक कंडीशन में ले जाता है, और इसका सबसे बड़ा असर हमारी जीआईटी पर पड़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन रहना बच्चे को शुरू आती है, बच्चा जोर लगाता है, जोर लगाने से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, पाइल्स भी हो सकती है और फिशर भी हो सकता है। सेकंड थिंग, कई लोग ऐसे हैं जो कि मसाले वाले खाना खा रहे हैं लेकिन उनका पिंडा गर्म है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अगर हम बात करें तो वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं। तो अगर पिंडा बहुत गर्म है, पित्त प्रवृत्ति है, तो ऐसे लोग मसालों का सेवन या गर्म चीज़ों का सेवन करने से भी जिनको प्रॉब्लम आती है। इवन यहाँ तक कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सर अगर हम आलमंड्स लेते हैं, बादाम लेते हैं या अलसी ले लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, या फिर लाल मिर्च खाने से भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको पित्त प्रवृत्ति है, शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा है। ऐसे लोग अगर मसालेदार चीज़ें खाते हैं, हाईली सीजनड फूड खाते हैं, और इसके अलावा बादाम या अखरोट का सेवन करते हैं, अलसी का करते हैं, तो वो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि मैं किसी की चीज़ के लिए, सेवन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक मौसम है। जैसे अब गर्मी आ चुकी है तो हम हल्के कपड़े पहन रहे हैं, ठीक इसी तरह से गर्मी आने पर अपने खाने में और सुधार करें, अदरवाइज और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जी बिल्कुल जी। अगर इसके शुरुआती सिम्टम्स की हम बात करें, क्या इसके सिम्टम रहते हैं और किस किस स्टेज पर ये बीमारी जा सकती है, और ये कह सकते हैं कि अगर हमें ट्रीटमेंट शुरू करना है तो तुरंत किस स्टेज पर डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखिए भूपेंद्र जी, होता क्या है कि बीमारी के सिम्टम्स तो रेक्टम में इचिंग होना, स्वेलिंग होना, या फिर कट सा लगना, जलन होना, ये सब सिम्टम है, शुरुआती सिम्टम है। लेकिन ये सिम्टम टिल एंड तक बने होते हैं, कई लोगों टिल एंड तक बने होते हैं। डिपेंड ये करता है बीमारी कौन सी ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में हम देखते हैं कि हल्की सी स्वेलिंग आती है रेक्टम में, लैट्रिन पास करते समय स्वेलिंग आएगी, और कई लोगों को वो स्वेलिंग स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, जोर लगाएंगे बाथरूम में, आप जितना भी जोर लगा रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा जो समय आपका एक्स्ट्रा लग रहा है वो आपकी ब्लड वेसल्स पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि आप जोर लगाएंगे वो फूल जाएंगे।
डॉक्टर साहब, अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में इसका इलाज सर्जरी है और आयुर्वेदा में एक शार्ट सूत्रा है, लेकिन होम्योपैथी ये कहता है कि बिना ऑपरेशन के, बिना किसी कट के इसका इलाज संभव है। बिल्कुल संभव है। कितना कारगर है? बहुत कारगर है, 100% कारगर है। इसको थोड़ा आम भाषा में हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम किसी बंदे के सर के बाल उतरवाते हैं तो बाल तो फिर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। अगर आप सेब तोड़ रहे हैं तो सेब का पेड़ तो अभी भी खड़ा है, उसकी जड़ें अभी भी खड़ी हैं, तो रोज ही एटमॉस्फेयर बिगाड़ रहा है। अगर मान लो पाइल्स स्वेल भी कर गई, आपने ऑपरेट भी करा दिया उसको, तो वो तो बंदा तो रोज ही गलती कर रहा है खाने में। तो नेचुरल सी बात है, वो तो हो सकता है अगर आज आपने ऑपरेट कराया हो तो हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इवन अब तक कि कई लोग तो हमारे पास 1 महीने के बाद भी आए हैं कि सर एक महीना पहले हमने ऑपरेशन कराया था, लेजर ट्रीटमेंट कराया था या शार्ट सूत्र कराया था, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो उसका कारण यही है कि ऑपरेशन इट्स ए मैनेजमेंट, तब तक आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी एक वेंस आपकी डायलेट हुई है, लेकिन हमारे रेक्टम में बहुत वेंस हैं। इवन यहाँ तक कि अगर मैं आपसे बात करूं तो चैनल्स हैं पूरे के पूरे रेक्टम में हमारे, और हम इस वीडियो में उनको ऐड भी करेंगे, उन चैनल्स को भी आप देखिएगा जी। तो ये रीजन रहता है कि वो केवल एक मैनेजमेंट, एक प्रॉब्लम आ गई, ये थोड़ा बढ़ गया, उसको काट दिया, लेकिन वो बढ़ेगा तो अगली बार भी, क्योंकि जब तक बीमारी के मूल कारण का निवारण नहीं होगा बीमारी चलती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। अब सीवियर कॉन्स्टिपेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम पॉइजनिंग में बच्चों के बारे में बता चुका हूँ। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके कमर में इंजेक्शन लगता है, या कई पुरुष ऐसे हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव होता है, कमर में इंजेक्शन लगता है। तो जब तक वो एनेस्थीसिया का असर बॉडी पर रहता है तब तक कॉन्स्टिपेशन आपको होता है, क्योंकि आपकी जो बड़ी आंत है उसकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाती, खाना जो है रेक्टम तक लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से लैट्रिन हार्ड हो जाती है। तो रूट कॉज जो है बीमारी का वो दूर करना पड़ता है। जो ऑपरेशन है वो इज जस्ट मैनेजमेंट, इज नॉट ए ट्रीटमेंट। ठीक है, वो मैनेज कर रहे हैं, वेंस आपकी डायलेट होगी, उसको काट दिया, दैट्स इट। लेकिन वो क्यों फुली है? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रही है। अब कॉन्स्टिपेशन में कैटेगरी आ गई, सबकी अलग अलग, सबके रूट कॉज अलग है। किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो सकती है, किसी को और कोई वजह हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वेंस जो फुली है उसका कारण क्या रहा है। क्या लीवर में प्रॉब्लम है बंदे के, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या एल्यूमिनियम पॉइजनिंग रही है उसकी वजह से हो रही है, या कोई पेशेंट है वो जो नशा करता है उसका रीजन रहा है। तो देखो फैक्ट क्या है जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको डिकोड करना बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, कितने दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद होम्योपैथी में ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है? देखिए, अगर पेशेंट पूरी तरह से सच जानकारी हमें देता है जी, पूरी सच्चाई के साथ हमारे साथ कोऑपरेट करता है, तो 3 से 4 महीने 5 महीने में बीमारी दूर हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका ब्लड 3 से 4 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर रुक भी गया है। कई बार कई लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स होती है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर अमित दवास ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी बवासीर के बारे में। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कुछ इस तरह की दिक्कत अगर आपको है तो 3 से 4 महीने की दवा लेने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके बाद थोड़ा परहेज जरूर रखना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, खान पान में थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन होम्योपैथी में इस बीमारी का 100% इलाज है। और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डॉक्टर अमित से बात कर सकते हैं। ये आपको फोन पर भी आपको गाइड करेंगे, और साथ में अगर आपको कहीं आप देश के किसी भी हिस्से से अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको फोन के माध्यम से यहाँ पर पूरी गाइडेंस मिलेगी और दवाई भी आपको साथ में कोरियर कर दी जाएगी। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।